नमस्कार। जब भी मैं उत्तराखंड के इन पहाड़ों की ज़मीनों को देखती हूँ, इन बंजर खेतों को देखती हूँ, तो एक गलानी सी महसूस होती है। मैं हमेशा यही कहूँगी कि उत्तराखंड के इन पहाड़ों की ज़मीन है अनमोल। आज बेशक किसी को उत्तराखंड के पहाड़ों की ज़मीन की कोई कद्र नहीं है, ख़ास तौर से पौड़ी गढ़वाल के पहाड़ों के खेत खलिहानों को जहाँ मैं देख पा रही हूँ। पूरे खेत खाली पड़े हैं, बंजर पड़े हैं, हरियाली कहीं दूर तक दिखाई नहीं देती। ज़्यादातर खेत खलिहान लावारिश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन न तो किसी ने खुद से जोड़ी है, न किसी के बाप ने ही जोड़ी है। वो तो जोड़ी गई है दादा परदादाओं द्वारा, जिन्होंने इसी ज़मीन से अपने और अपने बच्चों का भरण पोषण किया था। फिर आज ये ज़मीन इतनी बेकार, बेरहम, बेरुख क्यों हो गई? क्या इस ज़मीन का कुछ कसूर है, या फिर यहाँ के लोगों ने इसको भुला दिया, छोड़ दिया इसके हाल पे? हाँ, यहाँ के लोगों ने इस धरती को भुला दिया, छोड़ दिया इसको इसके हाल पे। एक हवा चली और उस हवा में यहाँ के सभी लोग बह गए। वो हवा थी चलो शहर की ओर। अब ये मिट्टी हमारे कपड़ों को मैला कर रही है। ये मिट्टी हमें खाने को पिज़्ज़ा, बर्गर, पीने को कोक, पेप्सी नहीं दे पा रही है। चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। लेकिन याद होगा, जब महामारी कोरोना आया तो अधिकतर लोगों ने इसी धरती की तरफ रुख करना शुरू कर दिया और थोड़ी सी उनको इस धरती से फिर लगाव होने लग गया। आज पूरे भारत में कहीं किसी को एक टुकड़ा ज़मीन उपलब्ध नहीं होगा। जहाँ पर भी कोई थोड़ी सी ज़मीन है, उस पर या तो किसी बिल्डर की आंख रहती है, नहीं तो राजनीतिक पार्टियों की नज़र बनी रहती है, किसी सेठ साहूकार की नज़र रहती है। और अगर इनकी नज़र से बच गए तो देश के ये 2-3 बड़े उद्यमी अंबानी अडानी की तो नज़र पक्की होती ही है। और ये बात सच भी है। आज भारत की भूमि पर अधिकतर कब्जा किन लोगों का है? सिर्फ चंद लोगों का, चंद लालची लोगों का ही कब्जा है। और ऐसे में हमारे पहाड़ों की ज़मीन, खेत खलिहान आज हरियाली को तरस रहे हैं। और हमारे भोले भाले पहाड़ी जो यह कहते फिरते हैं कुछ नहीं है उन ज़मीनों में, बस ये तो नाम के लिए हैं। अरे भोले भाले मेरे भाई बहनों, आज तुम भी उन 80 करोड़ आलसी निकम्मी जनता में शामिल हो गए हो, जिनको सरकारी खजाने से फ्री की राशन मिल रही है। अरे जो चावल और गेहूं तुम अपने डंगरों को भी नहीं दिया करते थे, वो राशन आज तुम खुद खाने के लिए मजबूर हो गए हो। भूल गए हो कि तुमने भी कभी शुद्ध ऑर्गेनिक अनाज खा रखा है, मगर आज तुम उस ऑर्गेनिक ज़मीनों को फालतू बोलने लगे हो। अरे जिस मरसों के बदले हमारे माँ बाप कभी 1 पैसा का नमक लिया करते थे, उसी मरसों के लड्डू को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रचूड़ अपनी डेली डाइट में शामिल करते हैं। वो कहते हैं, मैं पिछले 25 साल से सोमवार का व्रत रखता हूँ। महाराष्ट्र में ख़ास तौर पर रामदाना होता है, जिसको अंग्रेज़ी में एमरैंथ कहते हैं, जो बहुत हल्का अनाज है, लेकिन यह बहुत हेल्दी है। और मैं सोमवार को इसी को लेता हूँ, जो मुझे फिट रखता है। क्या है वो मराठी में बोले जाने वाला रामदाना? क्या है वो इंग्लिश में बोले जाने वाला एमरैंथ, जिसको सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज अपने डाइट में लेते हैं? कुछ नहीं, वो हमारी पहाड़ी भाषा में मरसू है, जिससे हम नमक लेते थे उसके बदले में। इसी तरह से बहुत से ऑर्गेनिक अनाज हमारे पहाड़ों में हुआ करता था और आज भी कहीं कहीं पर होता है, जिसको खरीदने के लिए हम टूट पड़ते हैं, कितने भी पैसे, कितने भी कीमत देने को तैयार होते हैं। ये अनाज जैसे क्वाद, झंगोर, कौड़ी, गैथ, रयांस, भट्ट, तोर आदि आदि।
और ऐसे ही हमारे पहाड़ों के कंद मूल फल भी होते हैं। काफल, हिंसर, किंगड़, घिंगर, म्योलू, बेडू, तिमला, खड़िकू, ज्वाला और भी बहुत सारे जो ऑर्गेनिक में आते हैं और आयुर्वेदिक किताबों में इनका जिक्र है, लेकिन आज के बच्चों को तो ये देखने को भी नसीब नहीं है। अरे क्या नहीं है हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों में, वो सुंदर पहाड़, नदी, झरने, खूबसूरत वादियाँ। कभी दिखाओ तो सही बच्चों को ये अपने दादा परदादाओं की भूमि, वो भी खुशी से नाच उठेंगे। वाह, इतनी खूबसूरत धरती हमारे पास थी और आज तक हम इस सुंदरता से वंचित रहे, ऐसा क्यों? वो ज़रूर तुमसे पूछेंगे। आज बेशक शहरों में लोगों के पास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK और यहाँ तक कि 4 BHK भी अगर फ्लैट बेशक हों, तो भी उनके पास अपनी कोई छत नहीं है और न एक टुकड़ा ज़मीन का। वो सिर्फ हवा में रह रहे हैं। और जिस दिन हवा से बिल्डिंग धड़ाम होगी, हवा मतलब भूकंप वगैरह, उस दिन कहाँ जाएंगे? और जिस दिन रोज़गार नहीं होगा उस दिन कहाँ जाएंगे? जिस दिन खाने के लिए कुछ नहीं होगा कहाँ जाएंगे? सोचो ज़रा, गहराई से सोचो। लेकिन अगर अपनी दादा परदादाओं की ज़मीन संभाली रहेगी ना, तो बेफिक्री से निकल सकोगे अपने मातृभूमि में, जहाँ तुम्हें रहने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा। बस थोड़ी सी हिम्मत और मेहनत चाहिए, फिर खुद के मालिक खुद ही होंगे। किसी और मालिक के इशारे में नाचना नहीं पड़ेगा। सोचना। जय उत्तराखंड। धरते हमारे गढ़वाल की, कत तेरी स्वाणी जा, कत तेरी स्वाणी जा।